कहता था कि वोट दोने तो मोड़ी दो, और काटा भी कितना जगह। मतलब कौन बोलते थे कि वोट दो या तो मूली दो? अखिलेश सिंह बोलता था। क्या? और उसका परिणाम है, बहुत जगह मेरा गांव में भी नरसंहार किया गया। मतलब आपका क्या कुछ बता सकते हैं कि पकरी वर्मा क्षेत्र पूरा किनको वोट करेंगे, क्या कुछ बता सकते हैं? बात बोले, यहाँ हम सब 25 से 30, 35, 40 हजार से कम चुनाव जीतेंगे। यहाँ कोई नहीं, टक्कर उक्कर नहीं है। जो आरजेडी से कैंडिडेट है अनीता जी, सुचित सहयोग भी है, वो सर्विस करते थे। सिल्वर और आप देख रहे हैं तूफान न्यूज वर्ल्ड। अभी मैं बता देना चाह रहा हूँ कि इस वक्त मैं पकरी वर्मा ब्लॉक में, और ये जो हमारे साथ शख्स खड़े हैं कोई परिचय का मोहताज नहीं है ना। ये आरजेडी जिला उपाध्यक्ष जी हैं, आरजेडी जिला उपाध्यक्ष जी है ना जी। बिल्कुल। जैसे कि इनसे मैं कुछ मुलाकात करवाता हूँ, आप हमारे वीडियो में बने रहे। स्वागत है भैया हमारे न्यूज चैनल में। चलिए, आपको भी स्वागत है, और आपका जो भी दर्शक देख रहे हैं उसके लिए भी दीपावली और छठ पूजा का सब हार्दिक शुभकामना और बधाई। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अभी चुनाव का लहर बहुत जोरों शोरों से चला हुआ है, और आप हमारे वारसलीगंज विधानसभा सीट से, है ना, वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। आपका गांव मतलब पकरी वर्मा हुआ, और हमारे जो विधायक जी अभी जो जीते हुए हैं ये वारसलीगंज क्षेत्र से, है ना। तो क्या कुछ कहिएगा कि इस बार चुनाव जो होने वाला है ना, ये वारसलीगंज विधानसभा सीट जो कि हॉट सीट बन चुका है, क्योंकि इस सीट से जो 3 बाहुबली कहे जाते हैं, है ना, फर्स्ट टाइम आरजेडी से ये अशोक महतो जी आए हुए हैं, ये भी कहीं का ना कहीं बाहुबली ही है। और जो बीजेपी से हमारे माननीय अरुणा देवी जी है, वो भी कहीं ना कहीं बाहुबली ही कहलाते हैं। और हमारे वारसलीगंज से एक जनसुराज पार्टी जो एक नई पार्टी है, उस पार्टी से हमारे वारसलीगंज क्षेत्र के ही एक उमेश यादव जी हैं, कहीं ना कहीं वो भी कोई परिचय का मोहताज नहीं है। तो क्या कुछ कहिएगा कि इस वारसलीगंज क्षेत्र में किनका विजय होगा इस बार, क्या कुछ बता सकते हैं? जैसे आपने बोले कि जनसुराज है, बिल्कुल। और अरुणा देवी प्रेजेंट विधायक बीजेपी से है, तो जनसुराज और बीजेपी दोनों एक पहलू का दो सिक्का है। देखना चाहिए कि यहाँ जब 2000 में से ही जब अरुणा देवी चुनाव लड़ाया था अखिलेश सिंह निर्दलीय, तो चूड़ी छाप से यहाँ से हमारे पूर्व मनीलाल कुशवाहा जी आरजेडी से लड़ रहे थे, तो कहता था कि वोट दोने तो मोड़ी दो, और काटा भी कितना जगह। मतलब कौन बोलते थे कि वोट दो या तो मूली दो? अखिलेश सिंह बोलता था। क्या बोल रहे थे? मतलब कि वोट दो नहीं तो मूली दो। और उसका परिणाम है, बहुत जगह मेरा गांव में भी नरसंहार किया गया। मतलब आपका गांव कहाँ हुआ? राजे बिघा में, मतलब भुआलचक में, और बहुते जगह जो कि मतलब राजे बिघा में भी कहीं ना कहीं नरसंहार हुआ है। नरसंहार हुआ। किस लिए नरसंहार हुआ था, क्या कुछ बता सकते हैं? वही समानते लोग वर्चस्व कायम करने के लिए, और क्या चाहिए। जो कि अभी जो बीजेपी प्रेजेंट विधायक है अरुणा देवी, उसका पति, और उसके बाद और कहे जब जहां तक लेके जो आरजेडी से कैंडिडेट है अनीता जी, सुचित सहयोग भी है, वो सर्विस करते थे अथी में, रेलवे के डॉक्टर फार्मासिस्ट में थे, उन्हें त्याग दे करके आए हैं। और जिनका पत्नी बने हैं वो पूरा दलित, महादलित, वंचितों के आवाज है, शोषितों के आवाज है अशोक महतो जी, और जनता के बीच में रहते हैं। तो तेजस्वी, हम तो उस टाइम भी बोले थे कि टिकट कंफर्म हो गया, तेजस्वी जी और लालू जी ने इन पर विश्वास जताया है, और जो माहौल भी बहुत अच्छा है। और जैसे ही तेजस्वी यादव 2020 में जब चुनाव लड़ रहे थे, तो ये बोले थे कि हम जब सत्ता में आवेंगे तो अपना पहला कलम से थी 10 लाख नौकरी देंगे। लेकिन वो तो आ ही चुके थे, लेकिन कुछ कारण बैलेट उलेट से हरा उरा करके 500-400 ऐसे करके सत्ता में आने नहीं दिया, हरा दिया गया। तो लेकिन फिर नीतीश जी जब आए तो 17 महीना में ही 5 लाख नौकरियां दिए, और कुछ नौकरी प्रोसेस में रहा। और जब ये फिर से गए नीतीश जी उधर, तो कोई भी आज तक ले बहाली हुआ है। जब बहाली के लिए निकालता है तो पेपर लीक हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आप बोल रहे हैं कि कुमारी अनीता जी कोई जॉब करते थे, है ना, और क्या कारण हुआ, क्या कुछ बता सकते हैं क्या कारण हुआ कि जॉब छोड़ करके अशोक महतो जी से शादी की, क्या कुछ बता सकते? लालू जी के आह्वान पर वो भी थे हुए, लालू जी को सब आइकॉन मानता है, इसलिए लालू जी के बात पर ही
अपना वो निर्णय बदले और शादी किए और लोकसभा में भी लड़े। देखिए यहीं से थी 1,38,000 में भोला बाबू यहाँ से थी संसद बना था, लेकिन अनीता जी मुंगेर से थी 4,75,000 वोट लाए। बिल्कुल। लेकिन समांतियों लोग सरकार में नहीं रहते हुए उनको भी हरा दिया, जैसे प्रशासन के टाइट से थी इसी कारण। और यहाँ के नहीं, जैसे जब तेजस्वी जी टिकट दिए हैं तो तेजस्वी जी क्या अभी स्मार्ट मीटर लगाया, क्या है पब्लिक का खून चूसने वाला है। मतलब स्मार्ट मीटर पब्लिक का खून कैसे चूसा, जो कहने का बात है कि चूस रहे हैं, ये कैसे स्मार्ट चूसेंगे? मीटर से ये तो 120 यूनिट फ्री कर दिए नीतीश जी। फ्री वो क्या किए हैं, जब तेजस्वी जी बोले कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हर एक माता बहन को खाता में 2500 रुपये हर एक महीना देंगे। बच्चा जो स्कूल जाएगा कुपोषण का शिकार होता है उसके लिए अंडा और दूध का व्यवस्था किया जाएगा। हर पेंशन योजना को जो 500-400 रुपया था उसको बोले थे कि 1500 करेंगे, तो ये तो नकलची सरकार है, ये तो बाद में नकल के कर दिए हैं। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि तेजस्वी जी का नकल नीतीश कुमार जी की है। एकदम कर रहे हैं, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। तेजस्वी जी पूरे रोड मैप तैयार करके खाका तैयार करके ही अपना कुछ, और अभी बोल इनका जो है जैसे कि बोले हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो मात्र 20 महीना में हर एक घर में एक सरकारी नौकरियां होगा, जो कि वो अपना कानून में नहीं कैबिनेट बुलाकर कानून में संशोधन करके अधि कर दिया जाएगा, जो कि हर एक घर में, जिसमें घर में नहीं पढ़ा लिखा रहे नहीं, हर एक तरह का पियून का नौकरी है, कोई जरूरी नहीं पढ़ा लिखा बहुत सा है। इसलिए उनका प्राथमिकता है कि कोई घर छूटे नहीं, हर एक घर में एक नौकरी होना है। जैसे कि देख सकते हैं कि कल के डेट में है ना, ये आरजेडी विधायक कौशल यादव जी का नामांकन था। वहाँ पे कुमारी अनीता जी, जो कि अशोक महतो जी का पत्नी हो, वो वहाँ गए हुए थे। वहाँ के बहुत सारे जनता को ये कहना है कि जो भाषण कुमारी अनीता जी दिए हैं, वो नवादा जिला में कोई विधायक का वैसा भाषण और वैसा जो बोली व्यवहार होता है वो अभी तक कोई विधायक में है ही नहीं। इस पे क्या कहना चाहते हैं? हम तो आपको पहले बताएं कि अनीता जी बहुत सुजोग और सही पढ़े शिक्षित हैं और टैलेंट व्यक्ति हैं, और वहाँ भी समाज सेवा ही काम की करते थे, यहाँ भी समाज सेवा है, इसलिए उनका जोड़ कोई नहीं है। बहुत कर्मठ है, बहुत सुयोग है, और कभी अमर्यादित भाषा उनको नहीं निकलेगा। कुमारी अनीता जी का भाषण सुन करके दूसरे विधानसभा क्षेत्र की जनता का दिल गदगद हो गया, समझ रहे हैं? वो सगरे उनका जितना भी देखिएगा, कोई भी भाषा में बहुत अच्छा ढंग से सुशोभित करके बोलते हैं, और सब बढ़िया पॉइंट रखते हैं, और सेवा किए हैं तो सेवा का भाव से ही वो अपना हर एक काम को करते हैं। और इस जहाँ तक की बात बोले, यहाँ हम सब 25 से 30, 35, 40 हजार से कम चुनाव जीतेंगे। यहाँ कोई नहीं टक्कर उक्कर नहीं है, और कोई भी टीम बन करके यहाँ। और जहाँ तक बात बोले कि मंटन सिंह भी है, तो मंटन सिंह के तो 2020 में ही प्रयोग करके देख लिया गया, जो कि देखिए आपको उस टाइम भी बोले थे कि कांग्रेस में स्वर्णों का स्थान देते हैं, महागठबंधन में हम सबके कोई थी नहीं, हम भी उस टाइम पूरे जोर से थी, अपना बूथ पर भी दिलाए वोट और रहे डट कर, लेकिन वही उनका स्वर्ण जात उनको सपोर्ट नहीं किया, इस कारण से वो चुनाव हार गए। तो हमारे नेता ने देखा कि नहीं, यहाँ अगर टिकट तो कांग्रेस पार्टी अड़ा हुआ यही रहा कि समांतियों लोग चारों बगल से घेर लिया था कि नहीं कैसो अशोक महतो जी का पत्नी का टिकट काट लिया जाए। लेकिन लालू जी और तेजस्वी जी, अमित शाह जी ने ये सब को देखे कि नहीं हमारा एगो सीट डैमेज हो जाएगा, इसलिए फिर से थे अनीता जी पर ही अनीता जी को टिकट दिया गया है। अनीता जी बहुत बढ़िया वोट से, रिकॉर्ड वोट से नवादा जिला में चुनाव जीत कर जाएंगे वारसलीगंज विधानसभा का सीट। जैसे कि मुझे तो महसूस नहीं है कि हम ये पकरी वर्मा क्षेत्र में क्या होने वाला। अब पकरी वर्मा क्षेत्र के वासी हैं, क्या कुछ बता सकते हैं कि पकरी वर्मा क्षेत्र पूरा किनको वोट करेंगे? क्या कुछ बता सकते हैं? कह तो दिए, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो भी है टोटल अनीता जी को ही वोट जाएगा लालटेन छाप पर। और उसका आयोकन लालू यादव और तेजस्वी जी में अभी विजन है और परिवर्तन का लहर चल रहा है। जब कहे तो कि सब कुछ जो मीटर है वो खून चूसने वाला है, तो तब बोले तेजस्वी जी बोले कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, तो 125 यूनिट दे दिया है, उससे तो कुछ होने जाने नहीं। 200 देंगे तब जाके पब्लिक को राहत मिलेगा, इसलिए उसमें बात नहीं है। और तेजस्वी जी का काम बोलता है, उनका उम्र कच्चा है लेकिन जुबान पक्का है, जो कहते हैं वो करते हैं। मतलब हम सब तेजस्वी जी का जुबान
पक्का है, उम्र का चावल है लेकिन जुबान पक्का है। वो हम सबको बोल दिए थे कि जाइए आप सबको लालटेन मिलेगा, तो लालटेन दिए हम, इस वजह से और हो गया हम सब में विश्वास कि नहीं उनका जुबान पक्का ही पक्का है। बिल्कुल। जैसे कि यहाँ बहुत हवा चलाया हाँ। कि नहीं वहाँ तो टिकट कट गया, ये हो गया, मिल गया, लेकिन वो बोल दिए थे कि जब अफवाहों में नहीं रहिए, हम जब बोल दिए हैं तो मिलेगा तो दिए अपना वादा। मतलब आपका यही कहना है कि पकरी वर्मा क्षेत्र है जो कि पूरा तेजस्वी में है और अशोक महतो के सपोर्ट में सब खड़े हैं, है ना? टोटल खड़ा है, दलित बिल्कुल। महादलित तो आप अति लोग देख पिछड़ा सकते अल्पसंख्यक। हैं कि जितने भी लोग हैं वीडियो देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि पकरी वर्मा क्षेत्र अशोक महतो जी को वोट करेंगे? क्या लगता है कि करेंगे? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन डालें। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।